ऊंचे पहाड़ों में बर्फीली चोटियों के बीच भूटान बसा हुआ है। ये छोटा सा देश, जिसे लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह है जहां सदियों पुरानी परंपराएं ब्रेथ टेकिंग नजारों से मिलती हैं। भूटान शांति और सुकून का घर है, अपनी अनोखी कल्चरल हेरिटेज को बचाए हुए। यहां खुशी नेशनल गोल है। भूटान की खासियत यह है कि ये आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से बिल्कुल अलग है। यहाँ समय भी अलग तरीके से चलता है, जैसे चांटिंग मंक्स की धुन में या फिर प्रेयर फ्लैग्स के हिलने की गति में। यहाँ की हवा में पाइन फॉरेस्ट्स की खुशबू और बहती नदियों की आवाज होती है। भूटान साउथ एशिया का एक लैंडलॉक्ड देश है, जिसके साउथ में इंडिया और नॉर्थ में चाइना है। ये ईस्टर्न हिमालयाज में स्थित है, जो अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और अलग अलग इकोसिस्टम्स के लिए जाना जाता है। यहाँ के प्लेन्स हरे भरे हैं और हिमालयन पीक्स 7000 मीटर से भी ऊंचे हैं। भूटान का इतिहास सदियों पुराना है। 17वीं शताब्दी में ज़ाब्द्रुंग गावंग नमग्याल, जो एक टिबेटन बुद्धिस्ट लामा थे, ने इस पूरे देश को एक किया था। उन्होंने डिजोंग सिस्टम की शुरुआत की, जो एक तरह के फोर्टिफाइड मोनास्टरीज थे और रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों कामों के लिए यूज होते थे। आज ये डिजोंग्स भूटान के अतीत की याद दिलाते हैं। भूटान का मुख्य सिद्धांत ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस है, एक ऐसा फिलॉसफी जो मटेरियल वेल्थ से ज्यादा अपने सिटीजन्स की वेलबींग पर ध्यान देता है। भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। GNH सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से ही नहीं, बल्कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन और गुड गवर्नेंस से भी देश की तरक्की को मेजर करता है। नेचर लवर्स के लिए भूटान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का अनटच्ड एनवायरनमेंट कई तरह के फ्लोरा एंड फौना का घर है। ऊंचे हिमालयाज में घूमते हुए स्नो लेपर्ड से लेकर सब ट्रॉपिकल जंगलों में रहने वाले बेंगल टाइगर्स तक, भूटान वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट्स के लिए किसी हेवन जैसा है। यहाँ बर्ड्स की 770 से भी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं, जो इसे बर्ड वॉचर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनाता है। भूटान के लैंडस्केप में हिमालयास का राज है। इनकी बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हुई नजर आती हैं। ये पहाड़ सिर्फ जियोग्राफिकल फीचर्स नहीं हैं, बल्कि भूटानीज लोगों के लिए इनका डीप स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है। इन्हें देवी देवताओं का घर माना जाता है, एक सेक्रेड रेल्म जिसका सम्मान और रक्षा करना जरूरी है। यहाँ के जंगल रोडोडेंड्रन्स, मैग्नोलियाज और ऑर्किड्स से भरे हुए हैं, जो एक रंगीन टेपेस्ट्री बनाते हैं। भूटान की वैलीज ऊंची चोटियों के बीच बसे हुए सिविलाइजेशन के छोटे छोटे टुकड़े जैसे हैं। हर वैली का अपना अलग कैरेक्टर और चार्म है। पारो वैली, जहां फेमस टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री है, अपनी खूबसूरती और कल्चरल सिग्निफिकेंस के लिए जाना जाता है। परो छू यानी नदी इस वैली से होकर बहती है और इसके किनारे ट्रेडिशनल फार्म हाउसेज और राइस पैडीज दिखाई देते हैं। फोब्जिखा वैली अपने यूनिक इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। ये एक ग्लेशियल वैली है जो एंशिएंट ग्लेशियर से बना है और अब एंडेंजर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन्स का विंटर होम है। ये मैजेस्टिक बर्ड्स हर साल टिबेटन प्लेटो से यहाँ आते हैं और इनके आने की खुशी लोकल लोग सेलिब्रेट करते हैं। बम्थिंग वैली, जिसे अक्सर स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, अपनी रोलिंग हिल्स, खूबसूरत विलेजेस और कई टेंपल्स और मॉनेस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय मानो रुक गया है और एंशिएंट ट्रेडिशंस आज भी जिंदा हैं। भूटान का आर्किटेक्चरल हेरिटेज उतना ही इंप्रेसिव है जितना कि इसकी नेचुरल ब्यूटी। ज़ोंग्स, जो मैसिव फोर्ट्रेस जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, भूटानीज आर्किटेक्चर की एक खास पहचान है। बिना नेल्स या ड्राइंग्स के बनाए गए ये आर्किटेक्चरल मार्वल्स भूटानीज क्राफ्ट्समैन के स्किल और आर्टिस्ट्री को दर्शाते हैं। इनमें सबसे फेमस है टाइगर्स नेस्ट मॉनेस्ट्री, जिसे परो तख्तसंग भी कहा जाता है। परो वैली के ऊपर एक क्लिफ पर बना ये मॉनेस्ट्री देखने लायक है। कहानी है कि गुरु रिनपोचे, जिन्होंने भूटानीज बुद्धिज्म की शुरुआत की थी, एक टाइग्रेस की पीठ पर बैठकर इस जगह पर आए थे और एक केव में मेडिटेशन किया था, जो अब एक सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट है। पुनखा जोंग, जो स्ट्रैटेजिकली दो नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर स्थित है, एक और आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है।
19वीं शताब्दी के मध्य तक ये भूटान की राजधानी हुआ करता था और आज भी यहाँ इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेरेमोनीज होती हैं। इसका इंट्रिकेट वुडवर्क, कलरफुल म्यूरल्स और गोल्डन रूफ्स भूटान की रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस को दर्शाते हैं। भूटानीज कल्चर बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस में डीपली रूटेड है। फेस्टिवल्स, जिन्हें त्सेचस कहा जाता है, भूटानीज लाइफ का एक अहम हिस्सा है और देश की वाइब्रेंट कल्चर और रिलीजियस बिलीफ्स को दर्शाते हैं। इन फेस्टिवल्स में कलरफुल मास्क्ड डांसेस, ट्रेडिशनल म्यूजिक और एलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स देखने को मिलते हैं। भूटानीज लोग अपने ट्रेडिशनल अटायर पर बहुत प्राउड फील करते हैं। पुरुष गो पहनते हैं, जो एक नी लेंथ रोब होता है जिसे कमर पर एक बेल्ट से बांधा जाता है, जिसे केरा कहते हैं। महिलाएं कीरा पहनती हैं, जो एक लॉन्ग एंकल लेंथ ड्रेस होता है जिसके साथ टेगो पहना जाता है, जो एक शॉर्ट ओपन जैकेट होता है। ये गारमेंट्स अक्सर हैंड वोवन टेक्सटाइल से इंट्रिकेट पैटर्न्स और वाइब्रेंट कलर्स के साथ बनाए जाते हैं, जो देश की रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए भूटान में बहुत कुछ है। भूटान में ट्रैकिंग करना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है, जहां ट्रेल्स आपको प्रिस्टीन फॉरेस्ट, हाई माउंटेन पासेस और रिमोट विलेजेस से होकर ले जाते हैं। स्नोमैन ट्रैक, जिसे दुनिया के सबसे चैलेंजिंग ट्रैक्स में से एक माना जाता है, हिमालयाज के बीचों बीच से गुजरता है और यहां से ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखाई देते हैं। हालांकि भूटान के सिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से छोटे हैं, लेकिन यहां आपको ट्रेडिशनल चार्म और मॉडर्न अमेनिटीज का यूनिक ब्लेंड देखने को मिलेगा। थिम्फू, जो यहां की कैपिटल सिटी है, एक्टिविटी का सेंटर है, जहां हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स और सुवेनियर्स की शॉप्स हैं। यहां बुधा डोरदेनमा भी है, जो बुधा शाक्यमुनि का एक जाइगेंटिक गोल्डन स्टैच्यू है और पूरी वैली को ओवरलुक करता है। पारो, जो भूटान का गेटवे है, एक पिक्चरेस्क टाउन है जहां ट्रेडिशनल हाउसेस और शॉप्स मेन स्ट्रीट पर बने हुए हैं। भूटानीज क्विजीन अलग अलग फ्लेवर्स और स्पाइसेस का मजेदार मेल है, जो नेबरिंग कंट्रीज तिब्बत और इंडिया से इंस्पायर्ड है। यहाँ की स्टेपल डाइट राइस है, जिसके साथ चिलीज, चीज और मीट भी खाया जाता है। इमादाची, जिसे नेशनल डिश माना जाता है, एक स्पाइसी स्ट्यू है जो चिलीज और चीज से बनता है और अक्सर इसे रेड राइस के साथ सर्व किया जाता है। सुजा, जो एक ट्रेडिशनल भूटानीज बटर टी है, जरूर ट्राई करना चाहिए। ये याक बटर, सॉल्ट और टी लीव्स से बनता है और इसका यूनिक फ्लेवर थोड़ा अलग होता है। आरा, जो फर्मेंटेड राइस, मेज या व्हीट से बनाई जाने वाली लोकल अल्कोहलिक बेवरेज है, अक्सर फेस्टिवल्स और स्पेशल ओकेजन्स पर सर्व की जाती है। भूटान का मुख्य सिद्धांत ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस है, एक ऐसा फिलॉसफी जो मटेरियल वेल्थ से ज्यादा अपने सिटीजन्स के वेल बीइंग पर ध्यान देता है। 1970s में भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचक ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। GNH सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से ही नहीं, बल्कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन और गुड गवर्नेंस से भी देश की तरक्की को मेजर करता है।